हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। और यहाँ पर हम करने वाले हैं हिंदी निबंध का रिवीजन। बहुत ही अच्छी क्लास ये रहने वाली है सभी के लिए। टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम कौन सा है। बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा कौन सा निबंध संग्रह जो यहाँ पर आता है, भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियाँ या शिव शंभू के चिट्ठे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा शिव शंभू के चिट्ठे। हम बिना देरी किए जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ में इनकी व्याख्या जरूर देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। द्विवेदी युग के निबंधकार थे बाल मुकुंद गुप्त जी, आपको याद रखना है। इनके निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। ये चिट्ठे इन्होंने भारत मित्र पत्रिका में 1903 से लेकर 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। ये भी ध्यान रखना है, ये जो चिट्ठे थे भारत मित्र नामक पत्र में प्रकाशित हुए थे 1903 से लेकर के 1905 में, मतलब अलग अलग टाइम पर इनको प्रकाशित किया गया था। ये चिट्ठे तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर, उस टाइम के जो गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन थे। जरूर आप जानते होंगे लॉर्ड कर्जन 1905 में जो बंगाल विभाजन के मतलब दायित्व जिनके ऊपर आता है वो थे कर्जन। उनको संबोधित करके ये लिखे गए थे। बाल मुकुंद गुप्त उर्दू से हिंदी में आए थे, मतलब पहले ही जो रचनाएं करते थे वो उर्दू में करते थे, बाद में हिंदी में आए थे। इनकी गद्य शैली तीखी, प्रभावपूर्ण, चुस्त, चुटीली, सजीव, व्यवहारिक एवं सर्वजन ग्राह्य है। इनकी जो गद्य शैली है वो देख लेना आप कैसी है। तो देखो, एक क्वेश्चन में एक किसी भी निबंधकार का पूरा डेटा आपको मिल जाएगा जो भी उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए आप प्लीज़ पूरी क्लास ज़रूर देखिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप कंप्लीट देखें क्लास को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मुझे भी काम करने के लिए मोटिवेशन मिले थोड़ा सा, और आपका भी फायदा हो। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है। हिंदी साहित्य में जो सरदार पूर्ण सिंह है, सरदार पूर्ण सिंह की बहुत ही अच्छे एक निबंधकार माने जाते हैं। तो इनकी जो प्रसिद्धि है, ख्याति है, वो निबंधकार के रूप में मानी जाती है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह को एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। द्विवेदी युग के ये निबंधकार हैं, ये भी आपको याद रखना है। बाल मुकुंद गुप्त भी द्विवेदी युग के थे और सरदार पूर्ण सिंह भी। इनका पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिखकर श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे थे, ये भी याद रखना है। नैतिक और सामाजिक विषयों से संबद्ध इनके निबंध हैं। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन। ठीक है, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन, ये इनके 6 निबंध हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका क्रम भी बहुत बार पूछा गया है किसी एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, और यहाँ से निबंधों से क्वेश्चन इनके से जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका ललित निबंध संग्रह है। ये ललितकार निबंध संग्रह कौन से हैं इनमें से, ये भी आप पहचान सकते हो। राम वृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र, हरि शंकर परसाई। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र जी का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये भी हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है। इनके बाकी के निबंध हम देख लेते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अगर आप इस क्लास से नोट बनाना चाहें ना तो भी आपके बहुत अच्छे नोट्स आप बना सकते हो। जितने भी निबंधकार हैं सबको हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर ले लिया है। अगर कोई छूट गया है तो वो कल वन लाइनर के उसके जो निबंध है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई चितवन की छां, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं। ठीक है, इन सभी को याद रखना है। इनके अलावा आम्र मंजरी, ये विपत गाथाएं, नर नारायण, मेरा देश वापस लाओ, विवाह धूम, नई पीढ़ी की बेचैनी, भारतीय संदर्भ, परंपरा बंधन नहीं, प्रलय की छाया, ये सभी विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध हैं। देखो ऊपर जो ये हैं ये निबंध संग्रह हैं। ठीक है, और ये हैं जो ये निबंध हैं, ये क्या है, ये निबंध हैं और ये निबंध संग्रह हैं। इनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा आपके समझ में आ जाए, नहीं तो कहेंगे कि 2 बार निबंध क्यों लिखे हैं।
ठीक है, एक जगह निबंध है और एक जगह निबंध संग्रह है। काव्य अलग है, काव्य संग्रह अलग है, कहानी अलग है, कहानी संग्रह अलग है। ठीक है, इनको भी थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो विद्यानिवास मिश्र हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं। आचरण की सभ्यता, इस निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप तुरंत इसका आंसर दे पाएंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह, जिनको अभी हमने पढ़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो निबंध हैं कौन कौन से हैं। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिल्टमैन, ये किल्टमैन नहीं है, हिल्टमैन है। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, हमारे साहित्य उदय की प्राचीन कथा। ये बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है। बाबू श्याम सुंदर दास के भी निबंध आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा गद्य कुसुमावली एवं रूपक रहस्य, ये भी श्याम सुंदर दास के निबंध संग्रह हैं। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का है, जबकि गोवर गणेश संहिता, मारेसी मोही कुंठाव और कछुआ धर्म, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सिर्फ 3 ही निबंध लिखे थे, गोवर गणेश संहिता, मारेसी मोही कुंठाव और कछुआ धर्म। ये भी इनके भी निबंध आपको याद रखने हैं। आप देखेंगे ना, बहुत ही अच्छी क्लास है, सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर निबंध से आएगा तो आप गलत नहीं करोगे, अच्छे से बस इसको आपको एक दो तीन बार वीडियो को पढ़ना है, अच्छे से देखना है। सुलोचना निबंध संकलन संकलन किसका है? सुलोचना निबंध संकलन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार। तो सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इनके अन्य निबंध संग्रह हम जरूर देखेंगे। सुलोचना, परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण तथा लीलावती, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध संग्रह हैं। चिंतामणि भाग फर्स्ट एवं 2 तथा रस मीमांसा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन है। ठीक है, चिंतामणि भाग फर्स्ट एवं सेकंड, और इसके अलावा रस मीमांसा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संकलन है। साहित्य सुमन तथा भट्ट निबंध माला भाग 1 और 2, ये बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह हैं। निबंध संग्रह की यहाँ पर बात हो रही है सारे की। पूर्वोदय, मंथन, जड़ की बात, सोच विचार, गांधी नीति, ये सभी जैनेन्द्र कुमार जी के निबंध संकलन हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको लिखने का झंझट नहीं उठाना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? घिमे नहीं है भाई, घिसे हैं, घिसे। ठीक है, तुलसीदास क्या घिसे? चंदन घिसे। इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। तो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। देखते हैं इनकी और भी रचनाएं हैं, बहुत सारी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तुलसीदास चंदन घिसे, ये हिंदी के समकालीन व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक रचना है। ठीक है, इनका व्यंग्यात्मक निबंध है ये तुलसीदास चंदन घिसे। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, वैष्णव की फिसलन, जैसे उनके दिन फिरे, तब की बात और थी, तब की बात और थी, तथा हंसते हैं रोते हैं, सुनो भाई साधु, ये हरिशंकर परसाई जी की अन्य व्यंग्यपरक रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं को जरूर याद रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा है तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाँ, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आंगन का पंछी, प्रलय की छाया, मैंने सिल पहुंचाई, आम्र मंजरी, ये निबंध हैं विद्यानिवास मिश्र जी के। इसके अलावा रस आखेट, प्रिया नीलकंठी, लौह मृदंग, पर्ण मुकुट, गंधमादन, राघव करुणो रस, विकल चैत्र रथी आदि ये कुबेरनाथ राय जी की निबंधात्मक कृतियां हैं। तो इम्पोर्टेंट हैं सारे, जो भी निबंधकार इम्पोर्टेंट है मैंने वो ही रखे हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं से ही निबंधों से क्वेश्चन पूछा जाता है हर परीक्षा में, और कहीं से नहीं आता। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारतीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखो, कैदी, जब कैदी चला जाएगा, कोई भी अगर जेल में कैदी का मतलब यही है कि उसको कैदी बना लिया गया है, कैदी हो गया है,
तो उसकी पत्नी की देखभाल कौन करेगा, उसकी सहायता कौन करेगा, उसकी रक्षा कौन करेगा, तो वो करेंगे राम जी। ठीक है, कौन करेंगे, राम जी करेंगे, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी का है कैदी की पत्नी। इसको भी देख लेते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी के निबंध देख लेते हैं। कैदी की पत्नी, माटी की मूर्तें पैरों में पंख बांधकर, इनकी माटी की मूर्ति हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में, इनको पूरा पढ़ेंगे जो भी गद्य विधाएं हैं। विद्यापति, जयप्रकाश, जीवनी, पतितों के देश में, चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब, मसाल, वंदे वाणी, विनायक को, लाल तारा, इनका ताल तारा नहीं है, लाल तारा है भाई, इसको थोड़ा सा क्या है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है एक आध अक्षर का। लाल तारा, मील के पत्थर, जंजीर की दीवारें, अम्रपाली, ये सारी रामवृक्ष बेनीपुरी जी के निबंध हैं। इनको आपको याद रखना है, इनकी रचनाओं को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो देखो सभी है, जो जो भी रचना लिख गए ना वो सब इंपॉर्टेंट है, उनकी रचना भी और रचनाकार भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या शुक्ल जी, तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनके रचनाओं को देख लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संपत्ति शास्त्र, अतीत स्मृति, रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता, कवि और कविता, आत्मनिवेदन, कवि कर्तव्य, महाकवि माघ का प्रभात, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आदि के लेखक हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। चिंतामणि भाग फर्स्ट और सेकंड, रस मीमांसा, श्रद्धा भक्ति, करुणा, कविता क्या है, काव्य में अभिव्यंजनावाद, इन सब निबंधों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कश्मीर सुषमा, भारत गीत, देहरादून आदि श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। ठीक है, तो 3 आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए, इनको सभी को याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसके लेखक कौन है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। व्याख्या देख लेते हैं, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी के साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, शिरीष के फूल, कुटज, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, भारतीय संस्कृति की देन काव्य कला, कविता का भविष्य, बसंत आ गया, अशोक के फूल, ये सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। इसके अलावा चिंतामणि, रस मीमांसा, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, ये सभी शुक्ल जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है। निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण या ललित निबंध। निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है, तो ये है ललित निबंध की रचना है। और किसकी है, इसको भी देख लेते हैं। निषाद बांसुरी, विषाद, योग, रस, आकेटक, वेणु की चक्र, विकल, चैत्रथी, किरण, सप्तसदी, सप्तपदी, अन्नपूर्णा, चान भूमि, मोह मुदगर, शिशु, वेद, यक्ष, प्रश्न, दृष्टि, अभिषेक, ये सभी कुबेरनाथ राय जी के प्रमुख निबंध हैं। थोड़ा सा बिल्कुल अजीब नाम है इनका, मतलब अलग सा नाम है, लेकिन ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में, गुलाब किसका प्रतीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है गेहूं बनाम गुलाब, तो गुलाब किसका प्रतीक है इसमें, तो ये है सुगंध, कला, संस्कृति, राजतंत्र या पूंजीवाद, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पर पूंजीवाद। ठीक है, गुलाब किसका प्रतीक है, पूंजीवाद का प्रतीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निठल्ले की डायरी हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन है। निठल्ले की डायरी के लेखक कौन है, तो ये हरिशंकर परसाई, क्योंकि ये हास्य व्यंग्य निबंधकार थे। कौन, हरिशंकर परसाई जी। निठल्ले की डायरी ये इनका संग्रह है। हास्य एवं व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई के अन्य निबंध है, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सुनो भाई साधु, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनके याद रखने हैं। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। रसज्ञ रंजन किसकी कृति है, ये आपको बताना है। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर देख लेते हैं, रसज्ञ रंजन किसका है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो कि एक वैचारिक एवं मौलिक निबंध है। इनके अन्य निबंध है साहित्य सीकर, कालिदास एवं उनकी वीरता, कौटिल्य कुठार, वनिता विलास।
ठीक है, ये इनके अन्य निबंध है जो आपको याद रखने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह जो मनोविकार एवं अन्य शीर्षकों से संकलित है वह चिंतामणि भाग 1 और 2 है। इसके अतिरिक्त उन्होंने रस मीमांसा नामक निबंध भी लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कुटज और कल्पना। बाबू गुलाब राय प्रभाव उत्पादक विवेचनात्मक निबंधों के संकलनकार हैं। उनका प्रमुख निबंध है ठलुआ क्लब। ठीक है, बाबू गुलाब राय के निबंध आपको याद रखने हैं। ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मन की बातें, गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं और गुलाब, ये रचना है किसकी, निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी की। और गेहूं बनाम गुलाब ये किसका है, तो ये है बाबू गुलाब राय का। ठीक है, ये दोनों अलग अलग रचनाएं हैं, दोनों को याद रखना है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का क्या नाम है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का क्या नाम है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता पूर्ण सिंह का है। गेहूं बनाम गुलाब बाबू गुलाब राय का है। भाषा की शक्ति, भाषा की शक्ति जो निबंध है ये किसका है, डॉक्टर संपूर्णानंद का है। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है, पूजा सुब्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर। बिल्कुल, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, कुछ चंदन की कुछ कपूर। ये विष्णुकांत शास्त्री का है जो राम स्वरूप चतुर्वेदी कृत आधुनिक संवेदना का इतिहास का संकलित है। ठीक है, में संकलित है। कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है, तो आपने पढ़ लिया होगा, ये निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का। कविता क्या है, निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन्होंने लिखे हैं श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और गिलानी। काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, करुणा, उत्साह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि। काव्य में अभिव्यंजनावाद। ये सारे शुक्ल जी के निबंध हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना। ये सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह हैं, तो इनका आपको निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो अशोक के फूल जो हमारी रचना है ये आई थी 1948। अशोक के फूल। कल्पलता की अगर बात करें तो 1951 में प्रकाशित हुई थी कल्पलता। और इसके बाद है कुटज। कुटज आई थी 1964 में। आलोक पर्व, आलोक पर्व का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1972 ईस्वी। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनका एक बार क्रम देख लेते हैं अच्छे से। अशोक के फूल लिखा गया था 1948। इनका एक उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, वो भी आपको याद रखना, 1946 में लिखा गया था। कल्पलता 1951। मध्यकालीन धर्म साधना 1952। विचार और वितर्क 1957। विचार प्रवाह 1959। कुटज 1964। साहित्य सहचर 1965 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में ये स्वीकार किया था कि ज्यों क्रिस्टाप का के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है। अद्यतन, आत्मनेपद, त्रिशंकु, धार और किनारे, ये चारों निबंध किसके, अज्ञे जी के हैं। इनके याद रखना है, आगे देखेंगे। तो आत्मनेपद, आत्मनेपद जो निबंध है उसमें उन्होंने ये स्वीकार किया था कि रोला का यहाँ पर इन पर क्या पड़ा है प्रस्तुत, रोला ने जो प्रस्तुत किया है उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य मिली है। ज्यों कृष्णा पर रोला का इस पर रोमा रोला का प्रभाव है, ऐसा मतलब किस पर प्रभाव है ये भी पूछा जाता है, अज्ञे जी के ऊपर है। ठीक है, अज्ञे के शेखर के संदर्भ में अपने निबंध संग्रह आत्मनेपद में ही स्वीकार किया था। ठीक है, इसको याद रख लेना। इनके निबंध संग्रह देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिशंकु 1945। सब रंग और कुछ राग 1956। आत्मनेपद 1960। आत्मनेपद 1960। आल बाल 1971। लिखी कागद कोरे 1972। भवंती 1972। अंतरा लिखा था 1975। अद्यतन 1977। जोग लिखी 1977। स्त्रोत और सेतु 1978। युग संधियों पर 1982। धार और किनारे 1982। कहाँ है द्वारिका 1982। केंद्र और परिधि 1984। छाया का जंगल 1984। सर्जना और संदर्भ 1985। स्मृति छंदा संवत्सर। ठीक है, एक बार और आप इनको रिपीट कर लेना, एक बार में याद नहीं होने वाले। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये किस आचार्य की उक्ति है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सीधा आंसर बता देती हूँ आपको,
मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। एक बार इनको देख लेते हैं और भी किस किस ने क्या कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हमने पढ़ लिया। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसका कथन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कविता का अंतिम लक्ष्य है जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कविता के बारे में। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावो उच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। ये कथन सारे याद रख लेना उक्तियां। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर या फिर कुंवर नारायण। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने ये कहा है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ये आपको बताना है। धर्मवीर भारती, अज्ञे, निर्मल वर्मा, शरद जोशी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठेले पर हिमालय किसका है? तो ये धर्मवीर भारती जी का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठेले पर हिमालय किसका है? धर्मवीर भारती का है। इसका मैंने व्याख्या तो शायद लिया था। चलते हैं आगे। धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह दूसरे देख लेते हैं। ठेले पर हिमालय लिखा था 50 में, पश्यंती 69, कहनी अनकहनी 70, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दता मानव मूल्य और साहित्य। ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दता मानव मूल्य और साहित्य। ये धर्मवीर भारती के निबंध हैं जो कि आपको याद रखने हैं। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह देख लेते हैं। चीड़ों पर चांदनी 1964, हर 1960, हर बारिश में एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर ये नहीं आएगा, इसकी जगह पर आएगा बारिश में। हर बारिश में 1970 में लिखा था, हर बारिश में 1970। शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र एक ही निबंध है। शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में आदि, अंत और आरंभ। ठीक है, निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मैंने एक भी ऐसा निबंधकार यहाँ पर नहीं छोड़ा है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता हो और आपको ना आए। ठीक है, इसलिए व्याख्या मैं यहाँ पर रखती हूँ ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। शरद जोशी के निबंध संग्रह देख लेते हैं। यथासंभव जीप पर सवार झिल्लियाँ, जीप पर सवार क्या हैं? झल्लियाँ हैं, ये इल्लियाँ हैं, इल्लियाँ 1971। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे किसी बहाने दोनों 1971 में लिखे गए थे। राह किनारे बैठ 1972, तिलस 1973, दूसरी सतह 1975, यत्र तत्र सर्वत्र ये 2000 ईस्वी में शरद जोशी ने लिखा था। ठीक है, इसका भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं हम इसको। इसके हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका देख लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी के निबंध संग्रह गेहूं और गुलाब 50 में आया था, वंदे वाणी विनायको 54 में। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार जरूर देख लेना। धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, भौन, नारी, मुच्छ, द और ट के नाम से भी है। घूरे का लत्ता भी ने, अपव्यय, वृद्ध, दान, ईश्वर की मूर्ति, होली है अथवा होरी। ठीक है, ये इन्होंने कुछ मतलब देहाती शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है, अपने निबंधों के शीर्षक में, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर ने विद्यानिवास मिश्र के हम पढ़ चुके हैं। छितवन की छां, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तमाल के झरोके से, संचारिणी, श्रीष की याद आई। श्रीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और श्रीष की याद आई किसको? विद्यानिवास मिश्र जी को। ठीक है, इनको जरूर याद रख लेना। कुबेर नाथ जी के देख लेते हैं। प्रिया नीलकंठी रस, आकेटक विषाद, योग निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव। ये सारे कुबेरनाथ जी के हैं, इनको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वट पीपल के लेखक कौन है? वट पीपल निबंध किसका है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी का है वट पीपल। इनके निबंध देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर के। मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, वेणु वन 1958, उजली आग 1956, वट पीपल 1961, साहित्य मुखी 1968 ईस्वी। ये रामधारी सिंह दिनकर जी के निबंध हैं जो कि पहले हमने नहीं पढ़े हैं, अब पढ़ लिए हैं। आगे है आत्माराम की टेंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है? तो आत्माराम की टेंटे में आत्माराम नाम किसका है, किसको दिया गया है ये नाम? तो ये दिया गया है बाल मुकुंद गुप्त को। इनका एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से क्या व्याख्या, जो कि इम्पोर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा और व्याकरण लेख में अनअस्थिरता शब्द को लेकर बाल मुकुंद ने एक व्यंग्य लेख लिख डाला था। मतलब एक निबंध, एक लेख लिखा था भाषा और व्याकरण नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, और उसमें एक शब्द उन्होंने लिख दिया था अनअस्थिरता। अनस्थिरता, इस शब्द को लेकर के बाल मुकुंद गुप्त ने उन पर व्यंग्य लेख लिख डाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर। ठीक है, तो जिसके प्रति उत्तर में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने फिर दोबारा उनको एक लेख लिखा था, सरगव नरक ठिकाना नाही। ठीक है, जिसको उन्होंने कल्लू अल्लाहित के नाम से लिखा था। बाद में फिर महावीर प्रसाद जी का पक्ष लेते हुए गोविंद नारायण मिश्र ने ये निबंध लिखा था आत्माराम की टेंटे। ठीक है, इस लेख को लिख डाला और इसमें आत्माराम के प्रतीक किसको बनाया था? बाल मुकुंद गुप्त जी को। ये आपको याद रखना है। तो हमारे यहाँ पर 25 क्या है, 100 क्वेश्चन है कम से कम जो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना आपको नहीं जाना है। अगर आप विद्या चाहते हो ना तो ईमानदारी से काम करो मेरी तरह। तो चलते हैं, बस आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।